बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इब्राहिम टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें आप जानेंगे मुख्तलिफ़ बीमारियों की इंग्लिश, यानी कि मुख्तलिफ़ बीमारियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल इब्राहिम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए, और इसके बारे में कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कोल्ड 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 का मतलब है ज़ुकाम, ज़ुकाम को कहते हैं कोल्ड। नेक्स्ट वन जो हम वर्ड बीमारियों के मतलब यूज़ किया जाता है वो लफ्ज़ है तशख़ीस। तशख़ीस यानी कि किसी बीमारी की तशख़ीस, उसके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस डायग्नोसिस यानी कि तशख़ीस। नेक्स्ट बीमारी जो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ वो है ज़ियाबीतस। ज़ियाबीतस ज़ियाबीतस को इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ डायबिटीज़ जिसको शुगर भी कहा जाता है। एक और बीमारी इसहाल की बीमारी को इंग्लिश में कहते हैं डायरिया। डायरिया डायरिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेचिस। पेचिस डाइजेंट्री। डाइजेंट्री डाइजेंट्री। बहरा बहरा अगर कोई इंसान हो तो उसको कहेंगे डेफ। डेफ डेफ यानी कि बहरा, जिसको सुनने की सलाहियत जिसके अंदर ना हो। इसी तरह गूंगा, गूंगे इंसान को हम कहेंगे इंग्लिश में डम्ब। डम्ब, बी साइलेंट है, बी की आवाज़ नहीं आएगी। डम्ब, गूंगा डम्ब। नेक्स्ट बीमारी है एक्जिमा, चंबल। चंबल की बीमारी को कहते हैं एक्जिमा। एक्जिमा एक्जिमा नहीं कहेंगे, एक्जिमा एक्जिमा। ओके। कै आवर का मतलब को इंग्लिश में कहते हैं इमैटिक। इमैटिक इमैटिक। मिर्गी, मिर्गी की बीमारी बहुत कॉमन सी बीमारी है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एपिलेप्सी। और आखिरी बीमारी जो कि आप जानेंगे वो है पीपदार फोड़ा, इसको कहते हैं फेस्टरिंग सोर। फेस्टरिंग सोर फेस्टरिंग सोर यानी कि पीपदार फोड़ा। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन देना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और अच्छी सी इंफॉर्मेटिव इंग्लिश वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।